So students, today we will learn the use of possessive case. So what is possessive case? When the form of a noun is changed to show ownership or possession, it is said to be in possessive case. यानी जब भी नाउन का कोई फॉर्म हमें कोई ओनरशिप यानी किसी पर अधिकार, ओनरशिप या पोजेशन, अधिकार या किसी से बिलोंग करना हमें अगर शो करता है तो वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है पोजेसिव केस में. जैसे द पोजेसिव केस ऑफ अ नाउन इज़ यूजुअली फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रोफी एस टू द नाउन. हम पोजेसिव केस को कैसे शो करते हैं? बाय एडिंग अपॉस्ट्रोफी. ये जो साइन होता है, ये कौन सा साइन होता है? सिंबल होता है अपॉस्ट्रोफी सिंबल. इसके आगे हम ऐड करते हैं एस. बट इन सम केसेस ओनली द अपॉस्ट्रोफी इज़ यूज्ड एंड द लेटर एस इज़ ओमिटेड. लेट्स लर्न द फॉलोइंग रूल्स. यानी हम कहाँ कहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं और कहाँ सिर्फ हमें अपॉस्ट्रोफी ही यूज़ करनी है, एस यूज़ नहीं करना है. S is used with singular noun and plural not ending in S. जब भी कोई नाउन सिंगुलर और प्लूरल हो लेकिन S से एंड नहीं करता हो, जैसे मैन. अब यहाँ पर सिंगुलर नाउन है लेकिन यहाँ पर पीछे S नहीं आ रहा है, तो हमने पोजेशन शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी S का ऐड किया है. नेक्स्ट मैन्स वर्क. यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लूरल है बट स्पेलिंग के एंड में एस नहीं है, इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ किया है. चिल्ड्रन, ये भी प्लूरल है. चिल्ड्रंस रूम, सो हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ किया है यहाँ पर. इसी तरीके से द ड्राइवर सीट, द हॉर्स माउथ, द बुल्स हॉर्न्स, इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स, a child's voice, women's parlor, a women's love. So इस तरीके से हम possession शो करने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे. अब हम देखेंगे कि only the apostrophe is used with plural ending in s. जब भी किसी प्लूरल में ऑलरेडी एस आ रहा है, जैसे कि गर्ल्स, जब हम इसका प्लूरल लिखते हैं तो हम एस ऐड करते हैं, तब हम उस केस में अपॉस्ट्रोफी ही लगाएंगे, एस को ऐड नहीं करेंगे. जैसे द शर्माज कार. शर्माज यानी हमने इस सरनेम के आगे ऑलरेडी एस लगा दिया था. हम सभी शर्माज की बात कर रहे थे जो कि एक फैमिली को बिलोंग करते हैं, और हम यहाँ पर एस को ऐड नहीं करेंगे. हम क्या लगाएंगे? सिर्फ अपॉस्ट्रोफी. द नाउन्स और नेम्स एंडिंग इन एस यूजुअली टेक ओनली द अपॉस्ट्रोफी. जब भी किसी नाउन में या कोई नेम हो जिसके अंदर ऑलरेडी एस हो, तो तब भी हम वहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं. In case of compound words, the last word takes the apostrophe s. Compound word में भी हम जो दो वर्ड है, जैसे द स्कूल टीचर, यहाँ पर स्कूल भी है एक वर्ड और टीचर भी एक वर्ड है, पर हम इन्हें कंपाउंड फॉर्म में यूज़ करेंगे. जैसे द स्कूल टीचर लिख रहे हैं हम, तो हमेशा अपॉस्ट्रोफी लास्ट वर्ड के साथ ऐड होगा, उसके बाद आने वाला पोजेशन होगा. नेक्स्ट है कोई भी टाइटल जिसमें इन केस ऑफ अ नाउन और अ टाइटल कंटेनिंग सेवरल वर्ड्स. कोई भी टाइटल जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम लास्ट वर्ड पर पोजेशन शो करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस शो करेंगे. नेक्स्ट पेज पर हम आएंगे अब. व्हेन टू नाउन्स आर इन अपोजिशन, यानी हम
किसी भी एक नाउन की बात कर रहे हैं, यानी एक ही चीज़ की बात हो रही है बट उसके लिए दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे दैट इज़ टैगोर द पोइट्स हाउस, यानी टैगोर हमें पता है कि पोइट है बट हमने यहाँ पर इसके लिए अपोजिशन शो किया है। सो वी विल ऐड apostrophe s here. नेक्स्ट बात करते हैं आई ड्रोव माई बेस्ट फ्रेंड बेन्स कार। अब हमने बेन के लिए यहाँ माई बेस्ट फ्रेंड भी यूज़ किया है और बेन का नाम भी यूज़ किया है। सो हम लास्ट वर्ड में इसे अपॉस्ट्रॉफी एस को ऐड करेंगे। बस हमें यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखना है कि चाहे हम प्लूरल में यूज़ करें चाहे हम सिंगुलर में यूज़ करें, अगर ऑलरेडी एस आ रहा है तो हम वहाँ पर आगे एस ऐड नहीं करेंगे, ओनली अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड an apostrophe s used with the second noun। जब दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड हो यानी एक ही मोटिव के लिए, एक ही पर्पस के लिए यूज़ किए गए हों, तब हम उनके साथ लास्ट वर्ड सेकंड वर्ड के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे। जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, यानी करीम और सलीम की बेकरी, दोनों की बेकरी की बात हो रही है। सो ये दोनों नाउन क्लोजली कनेक्टेड हैं। सो हमने सेकंड नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ किया है। विलियम एंड मैरीज रेन, यानी विलियम और मैरी की सत्ता। अब हम यहाँ पे विलियम और मैरी दोनों क्लोजली कनेक्टेड है क्योंकि दोनों के किंगडम की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर मैरीज सेकंड वर्ड में अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे। व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड, जब भी एंड आ रहा है और ईच नाउन इफ़ दे इम्प्लाई सेपरेट पोजेशन, हम दोनों में ही एस यूज़ करेंगे। कब यूज़ करेंगे? जब एक तो एंड आ रहा हो और दोनों का ही अलग अलग पोजेशन हो। जैसे राजा राव की अलग से नावल है और आर के नारायण की नावल अलग है। दोनों की नावल्स की बात हो रही है बट दोनों की नावल्स अपने आप में अलग अलग नावल्स हैं। तो राजा राव्स एंड आर के नारायण नावल्स। गोल्डस्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स, गोल्डस्मिथ्स की अलग पोएम है और कॉपर की अलग पोएम है, तो हम दोनों के पोएम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पोजेशन शो करने के लिए हमने अलग अलग अपॉस्ट्रॉफी लगाई है। अब हम टेस्ट योरसेल्फ से इस एक्सरसाइज को देखेंगे। फर्स्ट है मेंशन द केस ऑफ अंडरलाइन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, द किंग किल्ड द लॉयन। सो हमें ये देखना है कि जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ आ रहा है, जो वर्ब को कर रहा है, वो क्या कहलाता है? नॉमिनेटिव। और जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ आ रहा है वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव। सो द किंग इज सब्जेक्ट हियर, सो ये नॉमिनेटिव, लॉयन इज ऑब्जेक्टिव। रमन बॉट अ सिल्वर वॉच, रमन ने क्या खरीदा? सिल्वर वॉच। सो रमन इज़ नॉमिनेटिव क्योंकि ये सब्जेक्ट है और वॉच इज़ ऑब्जेक्टिव क्योंकि ये खरीदी गई है। द पुलिसमैन कॉट द थीफ, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? पुलिसमैन, क्योंकि उन्होंने एक्शन किया है। क्या एक्शन किया है? कॉट। द थीफ, ऑब्जेक्ट क्या है? थीफ। सो नॉमिनेटिव हुआ पुलिसमैन, ऑब्जेक्टिव हुआ थीफ। दिस इज़ रीटा स्टोरी बुक। अब हमें यहाँ पोजेशन शो हो रहा है कि स्टोरी बुक किसकी है? रीटा की है। सो possessive case, Tina's purse has been stolen, again possessive case. Listen to me रूही, vocative case, जब भी हम एड्रेस करते हैं किसी का नेम मेंशन करके, हम किसी को एड्रेस करते हैं या हम उसके लिए कुछ भी नाउन ऐड करते हैं जिससे एड्रेस किया गया हो, उसे हम वोकेटिव केस कहते हैं। वेयर आर यू गोइंग बडी, अब यहाँ पर कॉमा के बाद फिर से
एक नाउन आ रहा है जो कि वोकेटिव केस है, क्योंकि यहाँ पर अपने दोस्त को बडी कहकर एड्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पर हम गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, सो ये भी वोकेटिव है। व्हाट आर यू डूइंग हियर बॉयज़, अगेन हम बॉयज़ को एड्रेस कर रहे हैं, तो ये वोकेटिव है। डोंट गो आउट इन द रेन बॉब, यानी बॉब को कहा जा रहा है लेकिन बॉब का नाम भी साथ में लिया जा रहा है, सो ये वोकेटिव केस है। हमें ये याद रखना है कि वोकेटिव केस या तो कॉमा के बाद आता है या कॉमा से पहले आता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स समझाऊंगी एंड बाकी के एग्जाम्पल्स बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। द स्माइल ऑफ मिस्टर बीन, यानी अब हमें मिस्टर बीन पोजेसिव केस को हमें चेंज करना है पोजेसिव फॉर्म में। द स्माइल ऑफ मिस्टर बीन यानी मिस्टर बीन की स्माइल, मिस्टर बीन्स स्माइल, तो हमने यहाँ मिस्टर बीन में अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ किया है। द फ्रॉक ऑफ द गर्ल, यानी लड़की की फ्रॉक, सो द गर्ल्स फ्रॉक, यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ कर दिया। अगर यहाँ पर प्लूरल होता, ऑलरेडी एस होता, द फ्रॉक्स ऑफ गर्ल्स होता, तो हम एस को ऐड नहीं करते, क्या लगाते, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते। द क्लब फॉर विमेन, यानी विमेंस क्लब, यानी ये प्लूरल है बट इसमें एंडिंग में एस नहीं है, इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी एस पूरा यूज़ किया है। द स्पीचेस ऑफ मोदी, यानी मोदी की हम स्पीचेस की बात कर रहे हैं, तो मोदी ऑलरेडी सिंगुलर है, सो हम मोदीज स्पीचेस। अब ये जो बाकी के पोजेशन के क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ पोजेसिव केस की। कभी कभी हम पोजेसिव केस भी रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी हमें कहीं कहीं यूज़ नहीं करना है। जैसे कहाँ यूज़ नहीं करना है हमें, फर्स्ट नाउन डिनोटिंग पर्सन, कोई भी नाउन जो पर्सन को डिनोट करे, किसी भी पर्सन के बारे में हमें पोजेशन शो करना हो, जैसे अ गर्ल्स फेस, तो हम फेस के लिए एक लड़की का फेस हम इस तरीके से नाउन पोजेसिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। नाउन डिनोटिंग लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा, जैसे मंकी की पूँछ, लॉयन का पॉ, बर्ड्स के फेदर, तो इस तरीके से कोई भी लिविंग थिंग, एनिमल हो चाहे बर्ड हो, इंसेक्ट हो, जैसे हम पर्सन को इस तरीके से डिनोट नहीं कर रहे थे पोजेसिव फॉर्म में, हम एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स को भी नहीं करेंगे। नाउन्स डिनोटिंग पर्सोनिफाइड थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया हो, उसमें पर्सन के कैरेक्टर को दिया गया हो, कैरेक्टर शो किया गया हो, जिससे पर्सोनिफाई हो रहा है वर्ड, जैसे इंडियाज़ हीरोज़, भारत के हीरो, हम इस तरीके से अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करेंगे। द नेचर्स लॉज, फॉर्च्यून स्माइल, डेथ्स डे, सो यहाँ पर इस तरीके से यूज़ करना गलत होगा। An inanimate thing is said to be personified when it has ascribed to itself the attributes of a person. यहाँ पर हमें बताया गया है कि पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है, जब भी किसी पर्सन के एट्रीब्यूट्स यानी गुण, कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर शो की जाती है किसी भी वर्ड में, तो उसे पर्सोनिफाइड कहते हैं। नाउन्स डिनोटिंग टाइम और स्पेस, वेट और वैल्यू, कोई भी ऐसा नाउन जो टाइम, स्पेस, वेट और वैल्यू को शो करे, जैसे अ डेज जर्नी, एक दिन की जर्नी, अ मंथ्स हॉलीडे, 3 weeks लीव, अ ईयर्स एब्सेंस, इन 1 hour's टाइम, a boat's length, a hair's length, a razor's edge, a stone's throw, a needle's point. So हम इस तरीके से possession show नहीं करेंगे। Point to remember, अब हमें क्या याद रखना है? The possessive case should be used to denote possession और ownership. हमें ये याद रखना है कि किसी और चीज़ पर possession या ownership शो करने के लिए ही हम पोजेसिव केस यूज़ करते हैं।
जब भी, जैसे इस केस में देखेंगे, दस इट इज़ बेटर टू से द डिफीट ऑफ द एनिमी देन द एनिमीज डिफीट, यानी हम एनिमीज डिफीट लिख सकते हैं, इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, बट यहाँ पर इस तरीके से लिखना गलत होगा। हम किस तरीके से लिखेंगे? अगर हमें शत्रु की हार लिखनी है तो हम लिखेंगे द डिफीट ऑफ द एनिमी, ओके, रादर देन राइटिंग दिस। सो यहाँ पर कुछ फ्रेजेस हैं, वो हमें बताने हैं कि करेक्ट है या नहीं है। जैसे AR रहमान्स म्यूज़िक करेक्ट है, मंथ्स लास्ट डे नॉट करेक्ट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द लास्ट डे ऑफ द मंथ। द क्वींस क्राउन करेक्ट है। टुडेज न्यूज़पेपर करेक्ट है। लास्ट मंथ्स मैगजीन, यानी ये भी सही है। द बी स्टिंग, ये भी सही है। अ डेंटिस्ट क्लिनिक, ये भी सही है। द लॉयंस मेन, ये भी सही है। द केव्स डोर, यहाँ पर हम ये फ्रेज इनकरेक्ट है, हम किस तरीके से लिखेंगे? द डोर ऑफ द केव। द लेग ऑफ द चेयर। द रूफ ऑफ द हाउस। नेचर्स डॉटर, यहाँ पर सही है। अ नीडल्स पॉइंट, द पॉइंट ऑफ अ निडल। सो हम इस तरीके से ये करेंगे। अब यहाँ पर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, यहाँ पर कुछ हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं। दिस टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, सो हम किस तरीके से इसे चेंज करेंगे? लेग्स ऑफ दिस टेबल आर ब्रोकन। सो हमें इस तरीके से सेंटेंसेस को चेंज करना है। फॉर्म ऑफ दिस सोफा इज़ वेरी सॉफ्ट। So I will share you the answers of rest of the questions if you are finding any difficulty, or you can drop us a query if you are having any problem in understanding the topic. That's all for today. Tomorrow we will start our next lesson, relative and interrogative pronoun. Stay home, stay safe.